नमस्कार, मैं रीता उपाध्याय आपको प्रयागराज से कहानी सुना रही हूँ। मैं योगेश्वर दत्तात्रेय के बारे में आपको बता रही हूँ। योगेश्वर दत्तात्रेय की माता का नाम अनुसुईया था। वे परम सदाचार परायणा एवं साध्वी थी। एक बार की बात है, भगवती श्री लक्ष्मी जी, श्री सती जी और श्री सरस्वती देवी को अपने पातिव्रत्य पर अत्यंत गर्व हो गया था। तीनों का यह सोचना था कि इस त्रिलोकी में और कोई भी स्त्री हमसे बढ़कर पतिव्रता नहीं हो सकती। भगवान को भक्त का अभिमान कदापि सहन नहीं होता। उन्होंने अद्भुत लीला करने की सोची। भक्त वत्सल भगवान ने देवर्षि नारद के मन में प्रेरणा उत्पन्न की। नारद जी घूमते हुए देवलोक पहुँचे और बारी बारी से तीनों देवियों के पास गए तथा उन्होंने अत्रि पत्नी अनुसुईया के पातिव्रत्य के सामने उनके सतीत्व को नगण्य बताया। इन तीनों ने क्रमशः अपने अपने स्वामी विष्णु, महेश और ब्रह्मा से देवर्षि नारद की कही हुई बात बतलाई और यह हठ किया कि जिस किसी भी उपाय से अनुसुईया का पातिव्रत्य भंग होना चाहिए। देवों ने बहुत समझाया किंतु उनकी एक भी न चली। इसी हठ को पूरा करने के लिए वे तीनों साधु वेश धारण कर भगवती मंदाकिनी के पावन तट पर स्थित महामुनि अत्रि के आश्रम में पहुँचे। महर्षि अत्रि उस समय नदी में स्नान आदि नित्य क्रिया के लिए गए हुए थे। अतिथि रूप में आए हुए उन तीनों ब्राह्मण वेशधारियों का सती अनुसुईया पाद्य अर्ध कंदमूल आदि से आतिथ्य करने को उद्यत हुई, किंतु उन्होंने कहा, देवी, हम आपका आतिथ्य तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि आप निर्वस्त्र होकर हमारे सामने नहीं आती हैं। ऐसी बात सुनकर प्रथम तो अनुसुईया अवाक रह गई, किंतु फिर उन्होंने सोचा, अतिथि देवतुल्य होते हैं, वे सर्वदा पूज्य हैं। जैसे भी हो, मुझे इनका सत्कार करना ही है। उन्होंने श्री हरि का स्मरण किया और उन्हीं की लीला समझकर अपने स्वामी भगवान अत्रि का ध्यान किया तथा यह संकल्प किया कि यदि मेरा पातिव्रत्य धर्म सत्य है तो ये तीनों 6 मास के शिशु हो जाएं। संकल्प वाक्य पूर्ण ही हुआ था कि छद्म वेशधारी ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों 6 महीने के शिशु होकर रोने लगे। तब माता ने उन्हें गोद में लेकर स्तनपान कराया। स्तनपान से वे तीनों अनुसुईया के पुत्र रूप ही हो गए और वे उनका पालन पोषण करने लगी। इधर देवलोक में अपने अपने स्थानों पर तीनों देवियां अत्यंत चिंतित हो उठी कि लौटने का समय हो गया, किंतु अभी तक वे नहीं आए। नारद जी ने उन्हें संपूर्ण वृत्तांत बतलाया, जिसे सुनकर वे आश्चर्यचकित हो गईं। फिर तो वे तीनों अनुसुईया के पास आईं और क्षमा मांगी तथा अपने पति देवों की याचना की। देवी अनुसुईया ने पुनः अपने पातिव्रत्य के बल से उन्हें यथावत पूर्ण रूप में कर दिया। तीनों देवों ने सती अनुसुईया के पातिव्रत्य से प्रसन्न हो वर मांगने के लिए कहा। सती ने कहा, देवगण, यदि आप मुझे प्रसन्न हैं तो पुत्र रूप में मुझे प्राप्त हों। तथास्तु कहकर तीनों देव अपनी अपनी देवियों के साथ अनुसुईया का ध्यान करते हुए अपने अपने लोकों को प्रस्थान किया। कालांतर में तीनों देव अनुसुईया के गर्भ से प्रकट हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा तथा विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ। विष्णु के अंशावतारी
वही दत्तात्रेय महायोगीश्वर कहलाए। विष्णु के रूप में अवतरित होकर भगवान दत्त ने जगत का बड़ा ही उपकार किया। इनकी प्रकृति शांत थी। इन्होंने 24 गुरुओं से दिव्य भावपूर्ण शिक्षा ग्रहण कर अंत में विरक्ति ली थी और कार्तिकेय, श्री गणेश, प्रहलाद, यदु, अलर्क, राजा पुरूरवा आदि को योग विद्या एवं अध्यात्म विद्या का उपदेश दिया था। वे जीवन मुक्त होकर याग जीवन सद्गुरु के रूप में अपने भक्तों को अनुग्रहित करते हुए विचरण करते रहे। पुराणों में इनका जो स्वरूप प्राप्त होता है उससे यह निश्चित होता है कि अवधूत विद्या के आद्य आचार्य थे। इनके अवधूत होने का इससे प्रबल प्रमाण और क्या हो सकता है कि वे प्रातःकाल वाराणसी में स्नान करते हैं, कोल्हापुर के देवी मंदिर में जप ध्यान करते हैं और माहुरीपुर में भिक्षा ग्रहण करते हैं तथा सह्याद्री में विश्राम करते हैं। पद्म पुराण भूमि मंडल के वर्णन से ज्ञात होता है कि भगवान धर्म का साक्षात्कार केवल दत्तात्रेय जी को हुआ था, इसलिए वे धर्म विग्रही भी कहलाते हैं। वे श्री विद्या के परम आचार्य हैं। परशुराम जी को उन्होंने अधिकारी जानकर श्री विद्या का उपदेश दिया था। पुराण रहस्य के अनुसार इनका एक आश्रम गंधमादन पर्वत पर भी है। इनकी गुरुचरण पादुकाएं वाराणसी तथा आबू पर्वत आदि कई स्थानों में हैं। मेरे सहृदय श्रोताओं, कहिए आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।